जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। तो ये जो आज हम लेसन की समरी करने जा रहे हैं, ये है नए कोर्स का सेकंड चैप्टर 11th क्लास का शूटिंग स्टार्स। शूटिंग स्टार्स कहते किसको हैं? आपने कई दफ़ा देखा होगा कि रात को आपको आसमान में तारा उड़ता हुआ नज़र आता है, जिसे हम गिरता हुआ या उड़ता हुआ तारा कहते हैं। उसी को शूटिंग स्टार्स कहते हैं। तो ये जो सेकंड चैप्टर है ये उसी चीज़ से रिलेटेड है। ये साइंस बेस्ड है कि स्टार्स की जो साइंस है वो कैसे है, वो किस तरह काम करते हैं। तो इसकी ज़रा हम समरी देखते हैं। द लेसन इज़ अबाउट द फॉलिंग स्टार्स विच वी सी एट नाइट। ठीक है, जो हम रात को सितारे देखते हैं। आथर टेल्स दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम नो बॉडी न्यू अबाउट देम, दैट दे आर मीटियोर्स एंड द पीसेज ऑफ कॉमेट्स दैट एक्सप्लोडेड लॉन्ग अगो। तो वो कहता है काफ़ी अरसे तक लोगों को ये पता नहीं था कि ये मिट्योर्स हैं। मिट्योर्स को हम उर्दू में क्या कहते हैं? शहाब साकिब कहते हैं। ठीक है, द पीसेज ऑफ कॉमेट्स, कि ये आगे सितारों के वो नाम बता रहा है कि जो गैलेक्सीज हैं या ये उनके टुकड़े हैं, एक्सप्लोडेड लॉन्ग अगो। मिट्योर्स कैन बी स्मॉल एंड वेरी लार्ज। अब उनके साइज़ बता रहा है कि वो बहुत छोटे भी हो सकते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते हैं। हाफ ऑफ अ डजन meteors shower each year, the biggest of all the precedes। ठीक है, अब इन सब से जो इनके नाम हैं, जिस तरह से वो गिरते हैं, तो जो सबसे बड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? प्रसीड्स कहते हैं। नेम फॉर द कॉन्स्टिलेशन ऑफ द परस्यूस विच अकर्स ऑन द 10th 11th एंड 12th ऑफ अगस्त। अब ये उसकी डेट्स बता रहा है कि कैसे उसका नाम परसीड्स है और किस चीज़ से निकला है। ठीक है, और किस किस डेट को, अगस्त की 10th 11th और 12th डेट को ये होते हैं। द लियो कम्स ऑन द नाइट ऑफ नवंबर 14th 15th एंड 16th। अब ये जो इस डेट्स को आते हैं वो क्या हैं? ये लियो कहलाते हैं। बट पीपल कैन बी सेटिस्फाइड इफ़ दे सी 10 और 20। बट वंस एन एस्ट्रोनॉमर नेम डॉक्टर डेनिसन ऑब्जर्व्ड 2,40,000 in 9 hours in one night। अब ये बता रहा है कि लोग 10-12 भी देख लें तो उनको ऐसा लगता है कि काफ़ी होगा, लेकिन एक डॉक्टर डेनिसन थे, उनने ऑब्ज़र्व किया था कि 9 घंटे के अंदर उन्होंने 2,40,000 सितारे इस तरह गिरते हुए देखे। इट वाज द हाईएस्ट रिकॉर्ड इन द हिस्ट्री एंड कॉल्ड मीटियोर स्टार। और अभी तक भी वो उसको स्टार्म कहा जाता है, तूफ़ान कहा जाता है। शहाब साकिब का सितारे गिरने का, शूटिंग स्टार्स का क्या कहा जाता है? तूफ़ान कहा जाता है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट पीरियोडिकली दे आर वेरी रेगुलर, दे शो ईच ईयर ऑन द स्पेसिफिक नाइट्स। अगर आप उन्हें सालाना देखते हैं ना, पीरियोडिकली, जैसे हमारी ईदें हमेशा साल में एक सेम वक्त पे आती हैं, तो इसी तरह ये भी पीरियोडिकली सेम साल के उन्हीं रातों में आते हैं, जिस तरह जब ये एक दो दफ़ा जब इनको ऑब्ज़र्व ऑलरेडी किया गया है। दे आर लार्ज इन नंबर बट रेयरली एनी मीटियोर स्ट्राइक्स द अर्थ, दैट इज़ कॉल्ड मीटियोराइट। ठीक है, तो इनको कहा क्या जाता है? ये बहुत ज़्यादा तादाद में गिरते हैं लेकिन बहुत ही कम ज़मीन तक पहुंच पाते हैं, और जो ज़मीन तक पहुंच जाता है उसे फिर क्या कहते हैं? मीटियोराइट कहते हैं। द लार्जेस्ट meteors we know fell in Arizona many centuries ago and it is called meteor crater। ठीक है, तो जहाँ पे वो गिरा उसे क्या कहा जाता है? मीटियोर क्रेटर कहा जाता है। विच इज़ अ होल माइल अक्रॉस 600 फीट डीप, कि 600 फीट नीचे तक गड्ढा बन गया जहाँ पे वो गिरा था। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मीटियोर क्रेटर। अदर बिग मीटियोराइट्स हैव फॉलन इन टेक्सास, अर्जेंटीना, नार्दर्न साइबेरिया, साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड ग्रीनलैंड। तो ये इन कंट्रीज़ में बाकी बड़े वो गिरे हैं। नेवर इन ऑल द हिस्ट्री एनी वन हैज़ बीन रिपोर्टेड स्ट्रक बाय द मीटियोराइट्स। लेकिन इनकी अभी तक खूबी ये है कि जितने भी आज तक सितारे गिरे हैं, ज़मीन तक मीटियोराइट पहुँचे हैं, कभी भी ज़िंदगी में कोई ऐसा तारीख़ में रिपोर्ट केस ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ कि इनसे कोई इंसान टकरा के या ये किसी इंसान से टकराए हों जिसकी वजह से इंसान की डेथ हुई हो। होपफुली आपको समझ आई होगी। इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको समझ आई है तो दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।